डॉक्टर अंबेडकर नगर ओमकारेश्वर रेलखंड के गेज परिवर्तन कार्य, इंदौर दाहोद नई रेलवे लाइन निर्माणाधीन सुरंग एवं नर्मदा नदी पर बन रहे रेल पुल का लिया जायजा। कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, इंदौर सांसद श्री शंकर लालवानी तथा धार विधायक नीना विक्रम वर्मा ने सभी विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक पांडे ने रतलाम मंडल प्रवास के दूसरे दिन भी विभिन्न निर्माणाधीन रेल परियोजना का गहन निरीक्षण किया तथा कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता, सुरक्षा और समयबद्धता के साथ सभी निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। महाप्रबंधक ने डॉक्टर अंबेडकर नगर ओमकारेश्वर रेलखंड पर प्रगति पर चल रहे गेज परिवर्तन कार्य का विस्तार से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ओमकारेश्वर रेलवे स्टेशन पर निर्मित नवीन स्टेशन भवन, प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, विद्युतीकरण कार्य तथा सिग्नलिंग प्रणाली का अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने तथा गुणवत्ता के उच्च मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके पश्चात उन्होंने नर्मदा नदी पर निर्माणाधीन रेल पुल का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की, जिसके पश्चात महाप्रबंधक ने इंदौर दाहोद नई रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन लगभग 3 किलोमीटर लंबी सुरंग टनल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर भारत सरकार की माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर तथा धार की माननीय विधायक नीना विक्रम वर्मा भी उपस्थित रही। सुरंग के लगभग 1200 मीटर हिस्से में रेल लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है। महाप्रबंधक, केंद्रीय राज्य मंत्री, विधायक मंडल, रेल प्रबंधक एवं निर्माण विभाग के अधिकारियों ने ट्रॉली के माध्यम से सुरंग का निरीक्षण करते हुए निर्माण कार्यों की समीक्षा की। महाप्रबंधक ने परियोजना के अंतर्गत निर्मित नवीन स्टेशन भवन का भी निरीक्षण करते हुए यात्री सुविधा एवं अन्य विकास कार्यों का जायजा लिया। यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित एवं आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। दौरे के समापन पर मीडिया से चर्चा करते हुए महाप्रबंधक ने अपने 2 दिवसीय रतलाम मंडल प्रवास के दौरान विभिन्न रेल परियोजना के निरीक्षण की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पश्चिम रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने, रेल अवसंरचना को शुद्ध बनाने तथा विकास परियोजना को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इंदौर एवं आसपास के क्षेत्र में भविष्य में प्रस्तावित रेल विकास योजनाओं की भी जानकारी दी। अभी हम लोग उसको तोड़ करके 18 मीटर चौड़ा बनाएंगे। राज्य सरकार का डिमांड था कि 6 लेन का बनना चाहिए, लेकिन वहाँ पर स्पेस हमारे पास दोनों तरफ नहीं है, तो मैक्सिमम 18 मीटर का बन सकता है। तो उसको हम लोग प्लान करेंगे। इसकी पूरी प्लानिंग करके, टेंडर इनवाइट करके वो हम तैयार रहेंगे। सिलेबस खत्म होगा तो वो टूटेगा, साथ में यार्ड मॉडलिंग शुरू होगी और साथ में ये बिल्डिंग, जो मेन बिल्डिंग है, उसका काम हम लोग करेंगे। सर, धार स्टेशन और जो इंदौर दाहोद लाइन है वो कब तक पूरी होगी? इसमें अभी हम लोग पार्सल वाला जो बिल्डिंग बन रहा है वो फुल्ली डेवलप होकर के उसको हम यात्री सुविधाओं के लिए यूज करेंगे और इसको हम थोड़ा सा इसी स्थिति में सुंदर बनाएंगे। मतलब इसको तोड़ेंगे नहीं, इसको हम भी यात्रियों के लिए ज़्यादा अच्छा हो जाए उसके हिसाब से। सर, रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों का आपने निरीक्षण किया है, सर आपको कुछ खामियां नजर आई या संतुष्ट हैं पूरी तरह से आप? ये तो हमारा अनवरत प्रक्रिया है। अब आप देखते हैं कि 24/7 हमारी ट्रेन चलती है, तो उसमें हम लोग देखते रहते हैं कि प्रिवेंटिव एक्शंस इतना कर लें जिससे कि कोई अनयूजुअल नहीं हो। इंदौर दाहोद लाइन का थोड़ा सा बता दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है और धार स्टेशन कब से शुरू होगा जहाँ कभी रेल लाइन पहुँची नहीं? वही धार के लिए बोला कि आज माननीय मंत्री जी वहाँ पर आए थे, उनके साथ इंस्पेक्शन किया है। उनको बोला है कि सितंबर के अंत तक रेलवे तैयार हो जाएगी। उन्होंने बोला कि हम प्रधानमंत्री जी से इसका उद्घाटन करवाना चाहते हैं, तो हम कब का समय उनसे मांगे। उनको हमने बोला है कि सितंबर के अंत तक हम रेलवे पूरा ट्रैक शुरू हो जाएगा। इंदौर टू दाहोद तक पूरा? नहीं, धार तक। हाँ, मैं वही दाहोद पे इंदौर से धार तक। बीच में जो है अभी वाइल्ड लाइफ वाला जो बर्ड सेंचुरी जो है, उसके चक्कर में पहले 2 बार अलाइनमेंट चेंज हुआ है और अभी फिर से बर्ड सेंचुरी का बाउंड्री चेंज हो गया है, जिसके वजह से तीसरी बार FLS करने के लिए बोर्ड से हम लोगों ने बोला है, तो उसमें अभी टाइम है। सर, इंदौर खंडवा लाइन बहुत लंबे समय से लंबित है, टनल की भी बहुत सारी है और 8 सेक्शन है। इसको लेके क्या प्रगति हुई है? कब तक वो टेंडर हो जाएंगे, चालू होगा? इस बीच में अभी तो इस साल का हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि ओंकारेश्वर तक इस साल के अंत तक वो बन जाएंगे और आगे का पातालपानी कालाकुंड से और आगे तक हम लोग उसको डिटूर कर रहे हैं, क्योंकि बीच में घाट सेक्शन है, तो उस पर ज़्यादा स्पीड से ट्रेन चल नहीं सकती थी। तो पास्ट में हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको डिटूर करके भी 110 पे गाड़ी चल सके। इसमें अभी 4 साल पहले काम रोक दिया गया था और 3 किलोमीटर है, उस समय तक करीब 800 मीटर काम हुआ था
और उसको पहले कभी आज पिछले 5-6 साल से फंड की कोई रेलवे में दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले रेलवे को अपने यहाँ काम करने के लिए खुद कमाना पड़ता था, तो उसमें फंड्स की प्रॉब्लम थी और उस समय काम रोक दिया गया था। अभी पिछले 5 साल से फंड्स रेलवे को पर्याप्त मिल रहा है, उसके बाद फिर काम शुरू सर हुआ। इंदौर की उपेक्षा क्यों होती है? इंदौर की जितनी भी ट्रेनें सब स्पेशल चल रही, बाकी सारी सेक्शन की स्पेशल ट्रेनों को आप नियमित करते हैं, इंदौर से एक भी मेमो ट्रेन नहीं चल रही है। जयपुर लिंक एक्सप्रेस जो बंद हुई 6 साल पहले, सारी जगहों की जयपुर जो लिंक एक्सप्रेस चलेगी। आपके माननीय सांसद साहब इंदौर के लिए मंत्री जी के पास बहुत बार जाते हैं, और रतलाम डिवीज़न का हमारा इंदौर स्टेशन सबसे इम्पोर्टेंट स्टेशन है, सबसे अधिक अर्निंग हमारी यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको इनपुट दिखेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी और ट्रेन से। सर रीवा ट्रेन जो है, रीवा से जो डलने वाली ट्रेन है, उसको लेके 1 साल पहले WCR ने आपको भेजा हुआ है वो प्रपोजल, प्लेटफॉर्म रिटर्न ट्रेन, सिर्फ आपको एक अप्रूवल देना, वो ट्रेन चल जाएगी, क्यों नहीं रेलवे देता है? अभी जितने मेरे पास प्रपोजल आए हैं, ये मैं कल वहाँ पर अपनी टीम को दूंगा, सबको हम लोग एग्जामिन करा करके। सर सिंहस्थ को लेकर पूरी क्या तैयारी है? क्या सिंहस्थ में कितनी नई ट्रेनें चलाई जाएगी और स्टॉपेज कहाँ रखे जाएंगे, इसको लेकर के बड़ा सवाल है, क्योंकि सिंहस्थ में उज्जैन के आसपास के कई स्टेशनों को पहले से एक बार मिल रहते हैं, सवारी उतारी जाती है, और इस बार नया क्या प्लानिंग है सर सिंहस्थ को लेकर? आप उज्जैन के आसपास के स्टेशन देख लीजिए तो हर जगह काम हो रहा है। मैं यहाँ पर जब आया था मेरे फर्स्ट वीक में, सबसे पहले उज्जैन के चारों तरफ के स्टेशन पर जाकर काम देखा था, तो वहाँ पर काफ़ी काम चल रहा है, और नंबर ऑफ़ ट्रेन्स जो हैं वो हमने बनाया हुआ है, वो DRM साहब आपको DRM के माध्यम से अलग से देगा, बना हुआ है।